दलितों की मसीहा बनी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर यह बताया कि सरकार द्वारा दलितों के लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ देहात क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा है। कई गांव आज भी इस प्रकार के पिछड़े हुए हैं कि जहां योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दलित अधिकार मांग पत्र। कांग्रेस हमेशा ही दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी रही है। दलितों की अगर सही मायनों में मानी जाए तो कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने इस देश पे जितने भी साल शासन किया, दलितों की उसमें बहुत बड़ी भागीदारी रही। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी इस देश को दलित राष्ट्रपति दिया के.आर. नारायण के रूप में। इस देश का लोकसभा का सर्वोच्च पद, लोकसभा स्पीकर का पद मीरा कुमार को दिया। कांग्रेस ने आज नेहरू परिवार को छोड़ने के बाद दलित के रूप में हमारे खरगे जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। दलित अधिकार मांग पत्र के तहत ये अधिकार मांग पत्र जो है समाज के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं उनके बीच ये भरे जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्याशी या पदाधिकारी गण हर विधानसभा में 10-10 चौपाल, रात्रि चौपाल लगाकर इसको भरने का काम करेंगे। और चारों तरफ से जब ये भरने के बाद हमारा 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है उस दिन इसका समापन होगा और मंडल वाइज इसमें पदयात्रा होगी। ये निश्चित रूप से इस देश में दलित अधिकार मांग पत्र के द्वारा एक नई शुरुआत होगी, जिससे दलित समाज को ये बताने का काम होगा कि वास्तव में अगर आपकी कोई हितैषी पार्टी है, अगर देश के संविधान को कोई बचा सकती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को कोई पूरा कर सकती है, तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस दलित अधिकार मांग पत्र के द्वारा दलितों में अपने पुराने उसी स्वरूप को, जब कहा जाता था कि कांग्रेस दलितों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों की पार्टी है, तो देश में तो लगभग और प्रदेशों में तो मैं मानता हूं कि दलित समाज के लोग कांग्रेस की विचारधारा को समझ के पुनः उससे जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में हमें थोड़ी ताकत की ज़रूरत है, उस ताकत को करके इस काम को हम उत्तर प्रदेश में भी करने का काम करेंगे। देखिए, अगर देहात की बात की जाए तो मैं ज़िले में जाता रहता हूँ। दलितों के साथ में जितनी समस्याएं हैं, जितनी गिनी जाएँ उतनी कम है। जैसे कांग्रेस ने मनरेगा चलाई थी, कांग्रेस ने अंत्योदय कार्ड वगैरह चलाए थे, गरीबी रेखा के लिए आवास दिए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, उनको किसी का लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ उनको मिल रहा है जो बीच में दलाल और सेटिंग वाले लोग बैठे हुए हैं। हम सिर्फ उन लोगों की आवाज़ को, उन गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ को हम आप लोगों के माध्यम से जनता में पहुंचाना चाहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि दलितों के हमने 50 काम किए, ये काम किए, वो काम किए। तो आपको मैं बता दूं कि बिलावी हमारे यहाँ पूरा नगरा है, दलितों का नगरा है। हीरागढ़ में लल्लूपुरा आपका दलितों का नगरा है, आपका सैया का आधा क्षेत्र पीछे का दलितों का नगरा। तो यहाँ पे हमने मोस्टली ये देखा कि जैसे प्रधान है या विधायक है, तो उन लोगों की उन्होंने जो है क्या कहते हैं, खरंजे, नाली, हैंडपम्प बिल्कुल रोक दिए। उनसे पूछो कि भैया हमारा क्यों रोक दिया, तो उनका एक ही जवाब होता है कि तुमने क्या हमें वोट दिया। भैया हमारे सभी लोगों के टैक्स से पैसा होता है, उससे सभी सड़कें, नाली, खरंजे, स्कूल वगैरह ये बनते हैं। अब ये समस्या। दूसरी समस्या कि जो विधवा पेंशन थी वो भी जो पैसा दे रहा है, सेटिंग कर रहा है, उसके लिए हो रही है। जो हॉस्पिटल के अंत्योदय के कार्ड से प्रधान ने अगर कह दिया तो ठीक है, और नहीं कह दिया तो उसके कार्ड भी नहीं बन रहे। तो इस तरह की समस्याओं को लेके जो हम मांग पत्र जो भरवा रहे हैं,
वो जो मांग पत्र हम यही भरवाएंगे कि जो लोकल लेवल पे, रूट लेवल पे जो समस्याएं हैं दलितों के साथ में, उन समस्याओं को भरवाएंगे और उसके आंदोलन के रूप में प्रदेश में आंदोलन करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बोला है कि दलितों के सम्मान में कहीं भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उनका नारा भी यही है कि दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, और इसी के साथ पीड़ित दलितों के साथ आप कहाँ तक साथ में खड़े रहेंगे, जबकि आज देखते हैं हम आगरा जिला के अंदर कलेक्ट्रेट परिसर बगल में ही है, काफ़ी लोग आते हैं पीड़ित। देखिए, कांग्रेस के अलावा कोई भी दलित और पीड़ितों के साथ में नहीं है। हम अपनी कहते हैं, इतना बड़ा कांड हुआ अरुण वाल्मीकि का आगरा में, कांग्रेस के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दिया और किसी की कोई बाइट भी नहीं आई। उसकी पीट के पुलिस वालों ने हत्या कर दी। उसके लिए प्रियंका जी खुद चल के आई। हाथरस में कांड हुआ, पूरा प्रदेश एक तरफ था, कांग्रेस एक तरफ थी, किसी को घुसने नहीं दिया या कोई घुस नहीं पाया या घुसना नहीं चाहा किसी ने। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में, कांग्रेस के लीडरों के साथ में हद दर्जे की अभद्रता हुई, लेकिन उनकी मांग वहाँ जाने की थी और वहाँ पे जाके रहे। ऐसे ही आपके कई ज़िलों में जहाँ पे दलितों का शोषण हुआ, जहाँ दलितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी, कांग्रेस तब भी साथ में थी, आज भी साथ है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो आज़ादी से लेके अब तक जो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है वो सिर्फ दलितों की, पिछड़ों की और जो शोषित लोग हैं उन लोगों की लड़ाई में सर्वोपरि सबसे आगे रहती है। जय भीम, जय भारत। मैं शरद उपाध्याय नंदा, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रभारी जिला आगरा। संविधान बचाओ, दलितों का सम्मान, दलितों का गौरव, दलितों का स्वाभिमान, जो आज भाजपा में तहस नहस हो चुका है। भाजपा सरकार ने दिखावे के लिए दलितों का सम्मान करते हैं, दिखावे के लिए दलितों की रैली निकालते हैं, लेकिन सच में ये है कि संविधान की जो लचर व्यवस्था कर रखी है, संविधान को मिटाने की जो कसम खा रखी है भाजपा ने, हम उसका विरोध करते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा दलितों के स्वाभिमान की, दलितों के सम्मान की बात की है। काश अगर कांग्रेस ना होती तो ये देश आज़ाद ना होता, और ये देश आज़ाद ना होता तो इस देश का संविधान नहीं बनता, और जिस देश का संविधान नहीं बनता तो बाबा साहब इस देश में इतने पूजे नहीं जाते। आप दलितों के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम दलितों के, ये जो भाजपा कहती है, भाजपा के नेता ये कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। हमारी लड़ाई जगह जगह पर जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, जिस तरह से हाथरस में उत्पीड़न हुआ, कठुआ में हुआ, उन्नाव में हुआ, इस तरह से जो दलितों के साथ है, दलितों के कहीं पर हक नहीं मिल रहे हैं, उन हकों को दिला करके रहेंगे। आगरा में वाल्मीकि परिवार के साथ जिस तरह से कांड हुआ, हम इन अधिकारों के लिए लड़ेंगे, दलितों के घर जाएंगे। हमारा प्रोग्राम काशीराम, माननीय काशीराम जी के जन्मदिन 9 अक्टूबर से 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन तक चलेगा। हम गांव-गांव दलितों के पास जाएंगे और हमारा ये जो मांग पत्र है, ये मांग पत्र, इसमें 5 प्रमुख मांगें, जिसमें दलितों की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को लेकर के हम इकट्ठा करेंगे। उन मांग पत्रों के आधार पर, इन मांग पत्रों को भरवाने के बाद हम एक मंडलीय रैली का आयोजन करेंगे और वो सभी मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम हम प्रेषित करेंगे कि दलितों को कहाँ कितनी समस्याओं का इस सरकार में सामना करना पड़ रहा है, और राष्ट्रपति महोदय को बताएंगे। ये दलितों के सम्मान की बात करते हैं। इन्होंने नए संसद के निर्माण के समय पर, नए संसद के उद्घाटन के समय पर माननीय राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित थी। दलित के सम्मान की बात कहाँ आगे आती है? अभी दलित अधिकार मांग पत्र आपने ये जारी किया है, इसको लेकर धरातल पर आप क्या करने जा रहे हैं दलित समाज? धरातल पर हम गांव-गांव में जाएंगे, दलितों के यहाँ रुकेंगे, दलितों से बात करेंगे और उनकी प्रमुख समस्याओं को, जिस तरह से यहाँ ये 5 मांग पत्र हैं, 5 समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को हम इकट्ठा करेंगे और उन सभी समस्याओं को, कहीं पर किसी को किसी तरह की समस्या है, किसी को बिजली पानी की समस्या है, किसी को सामाजिक समस्या है, किसी को सम्मान की समस्या है, किसी को खाने पीने की, इन सब समस्याओं को इकट्ठा करके हम उन समस्याओं का मंडलीय स्तर पर रैली करेंगे, राज्य स्तर पर रैली करेंगे। फिर हम
केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को। 2024 लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगी या और आगे बढ़ जाएगी? कांग्रेस ने कभी भी कोई प्रोग्राम चुनाव को लेकर नहीं किया। कांग्रेस कभी चुनाव की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस जनता से जुड़ने की राजनीति करती है। कांग्रेस कभी चुनाव के लिए नहीं लड़ी है। हमारा 2024 का इसमें कोई भी कुछ शामिल नहीं है। हमारा 2024 के चुनाव से इस मांग पत्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम दलितों के हितैषी थे, हैं और रहेंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, मैं दलितों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों को जानिए और समझिए, समझदार बनिए। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक झूठ और फरेब और जुमलों की सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेगी।